हाँ, अब स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग टॉपिक जो है इसको मिस मत करना, ठीक है। कोई भी इसको मिस नहीं करेगा, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनके जब कोडिंग राउंड होते हैं तो स्ट्रिंग हैंडलिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो लगता है कि हाँ ठीक है स्ट्रिंग हैंडलिंग से नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग हैंडलिंग का यूज करके उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा स्ट्रिंग हैंडलिंग का यूज करके आसानी से उस कोड को किया जा सकता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग कोई मिस नहीं करेगा। 3 लेक्चर होंगे इसके, मैक्सिमम 3 लेक्चर होंगे, और तीनों लेक्चर कायदे से पढ़ना। स्ट्रिंग हैंडलिंग मत मिस करना। बाकी और कोई लेक्चर करना हो तो करना, ठीक। बात करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? सेट ऑफ करेक्टर्स होती है। सेट ऑफ करेक्टर, करेक्टर हम लोगों ने देखा था। जैसे कुछ स्पेशल करेक्टर होते हैं, कुछ अल्फाबेटिकल करेक्टर होते हैं, कुछ न्यूमेरिक करेक्टर होते हैं। न्यूमेरिक करेक्टर कौन कौन से? 0 to 9। अगर उसको सिंगल कोड में लिख देंगे तो वो न्यूमेरिक करेक्टर हो गए। अगर स्टार और एम्परसेंट और ब्रेसेस और डॉलर, इन सब साइन की बात करें तो ये क्या है? स्पेशल करेक्टर है, ठीक है। और जो हमारे A to Z है, कैपिटल A टू कैपिटल Z, ये भी एक अल्फाबेटिकल करेक्टर है, और स्मॉल a टू स्मॉल z भी क्या है? अल्फाबेटिकल करेक्टर है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होगा? इन सब का कलेक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, I इक्वल्स टू, सपोज हमने ले लिया 1 2 $, जी, ये क्या होगा? एक स्ट्रिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ करेक्टर है। एक करेक्टर ये, दूसरा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सारे करेक्टर मिलके क्या बनाते हैं? एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो या तो सेट ऑफ करेक्टर बोला जाता है, या स्ट्रीम ऑफ करेक्टर भी बोला जाता है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ करेक्टर या सेट ऑफ करेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है? सेट ऑफ करेक्टर्स है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग को डिक्लेरेशन करने के कौन कौन से तरीके हैं, ये हम बता भी चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका है, स्ट्रिंग को आप सिंगल कोड में आप डिक्लेयर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सिंगल कोड में हमने डिक्लेयर कर लिया, ठीक। तो हमने लिखा var1, मतलब वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, इक्वल्स टू उस वेरिएबल में क्या स्टोर कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, ठीक। इसको रन कराते हैं तो var1 में हमारा क्या चला गया? हेलो वर्ड चला गया, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का? आप डबल कोड में डिक्लेयर कर लीजिए, ठीक है। डबल कोड में डिक्लेयर कर लीजिए। जैसे कहीं कहीं पर आता है ना डोंट, अगर यहाँ पर हम डोंट लिखना चाहें, जैसे इस स्ट्रिंग में सिंगल कोड लगा के, ठीक है, डोंट, तो क्या होगा? इस तरीके से हम डोंट नहीं लिख सकते। यहाँ पर डोंट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और सिंगल करेक्टर आ गया, सॉरी सिंगल कोट आ गया है। तो सिंगल कोट की वजह से ये क्या समझ रहा है कंपाइलर या इंटरप्रेटर? क्या समझ रहा है कि स्ट्रिंग हमारी यहीं पर खत्म हो गई है, ठीक है, जबकि स्ट्रिंग हमारी खत्म कहाँ हो रही है? यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक और ऑप्शन दिया गया, क्या? डबल कोड। डबल कोड में आप लिख सकते हैं डोंट, ठीक है, इस तरीके से। तो डबल कोट से स्टार्ट होगी स्ट्रिंग, डबल कोट पे एंड हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कहीं पर डबल स्टार, ये डबल कोट भी आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है, डबल कोट भी आ सकता है। उसके लिए क्या ऑप्शन है? आगे नीचे है, हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। डबल कोट भी आ सकता है, बैक स्लैश भी आ सकता है। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर, जैसे सिंगल कोट आ गया तो क्या करना है, बैक स्लैश आ गया तो क्या करना है, डबल कोट आ गया तो क्या करना है, उनको कैसे प्रिंट कराना है, वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका देख रहे हैं। सिंगल कोड में कर सकते हैं, डबल कोड में कर सकते हैं। अगर हमारी स्ट्रिंग बहुत बड़ी है, मतलब पैराग्राफ में लिखा है, तो उस केस में हम ट्रिपल डबल कोड में भी लिख सकते हैं। किसमें? ट्रिपल डबल कोड में। मतलब कैसे? जैसे हमने लिखा वैर, या वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, जैसे माई नेम आई इन 2018, इस तरीके से अगर करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं डबल कोड में क्या आ जा रहा है, इसका कलर चेंज हो जा रहा है। ऊपर जब भी स्ट्रिंग होगी उसका कलर स्पाइडर में ग्रीन होगा, दूसरे दूसरे आईडीए में दूसरे दूसरे कलर से होता है, स्पाइडर में ग्रीन होगा। तो यहाँ पर सिंगल कोड से काम नहीं चल सकता। अगर आपके मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग लिखी हुई है तो सिंगल कोड, सिंगल डबल कोड से नहीं काम चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल डबल कोड लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ट्रिपल कोड्स लगाने पड़ेंगे।
तो इस तरीके से अब मल्टी लाइन स्टेटमेंट आप यहाँ पर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी सपोज लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वेरिएबल में चला गया हमारा, ठीक। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन करते हैं। अब हम इसमें कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, मेन ऑपरेशंस देखेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन होगा हमारा क्या, पहला होगा एक्सेस, ठीक है। दूसरा दूसरा होगा इंसर्ट, कोई करेक्टर इंसर्ट करना है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये देखेंगे, ठीक है। अगर और कोई अल्टरनेट अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका क्या अल्टरनेटिव है वो देखेंगे। तीसरा है अपडेट, अपडेट। अच्छा, एक्सेस के बाद हम एक चीज और देखेंगे, इसको 2 नंबर देते हैं हम, स्लाइस, स्लाइसिंग करना, स्ट्रिंग को स्लाइसिंग करना। स्लाइसिंग क्या होता है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, देखेंगे स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक। सी, और ये हो गया, और क्या देखेंगे, डिलीट। हम्म, मतलब डिलीट करना है, अगर हमें स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग डिलीट करनी है तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। इन इन 5 ऑपरेशन को करने के बाद कुछ और इनबिल्ड मेथड दिए गए स्ट्रिंग के, उनको हम पढ़ेंगे। इनबिल्ड मेथड हम स्ट्रिंग में क्या क्या और चीजें कर सकते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। मेन तो ये है, इसके साथ साथ टोटल 40 मेथड और दिए गए हैं, स्ट्रिंग के 40 मेथड दिए गए हैं, जिसमें हम स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। जो मेथड दिए गए हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेस। अच्छा, ये ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है पहले हम एक्सेस पढ़ें, फिर इंसर्ट पढ़ें, फिर स्लाइस पढ़ें, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, मैंने बस बता दिया, ये ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग को एक्सेस करने की बात। सपोज हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, x इक्वल्स टू हेलो, ठीक है। अगर हमने सपोज ये स्ट्रिंग ले ली, ठीक। अब इस स्ट्रिंग का एक एक करेक्टर अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, एक्स ऑफ अगर हम 0 करेंगे तो 0 इंडेक्स पे स्ट्रिंग की इंडेक्स जो शुरू होती है वो कहाँ से होती है, 0 से होती है। इस पर्टिकुलर करेक्टर की इंडेक्स होगी 0, इस पर्टिकुलर करेक्टर की इंडेक्स होगी 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ 0 जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एच प्रिंट होना चाहिए। तो स्ट्रिंग के करेक्टर को अगर हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर करेक्टर की इंडेक्स इंटर करते हैं, एक्स ऑफ उस पर्टिकुलर करेक्टर की इंडेक्स, क्या, इंडेक्स। जो भी इंडेक्स डालेंगे उस इंडेक्स पे जो करेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। जैसे एक्स ऑफ 2 अगर प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, 0 1 2, क्या प्रिंट होगा, एल, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के करेक्टर को एक्सेस करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रिंग के करेक्टर को एक्सेस करते हैं। पूरी स्ट्रिंग एक्सेस करनी है तो सिंपल क्या लिखेंगे, एक्स, बस एक्स को प्रिंट करेंगे, पूरी पूरी स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक, पूरी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अब चाहे वो डबल कोड में हो, ट्रिपल कोड में हो, सिंगल कोड में हो, चाहे जैसे भी हो, वो एक्सेस इसी इसी तरीके से एक्सेस करना है, ठीक है। सारी चीजों को इसी तरीके से एक्सेस करना है। एक एग्जांपल और हम लेके चलते हैं, इस ये जो हमने डबल डबल ट्रिपल कोड ले रखा है इसको हम रन करा रहे हैं, और यहाँ पर var1 ऑफ 1 प्रिंट कराते हैं। var1 ऑफ 1 में क्या आएगा, पहले m है फिर y है तो y आना चाहिए, y प्रिंट हो गया, ठीक। यहाँ पर एक और इंडेक्स हम दे के देख रहे हैं वो चलता है कि नहीं चलता, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर रो और कॉलम वाइज इटरेशन नहीं होता है। ऐसा मत सोचना कि इसको एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स 0,0 दे देंगे, इसका 0,1 0, सॉरी, इसका 0,0, इसको 1,0, इसका 2,0, ऐसा नहीं,
कैसे इटरेट होगा स्ट्रिंग हमारी, ऐसे सिंगल इंडेक्स से एक्सेस होगा, चाहे आप मल्टीपल लाइन में लिखे हो तो भी, चाहे सिंगल लाइन में लिखे हो तो भी। तो यहाँ पर हमें इतनी समझ में आई, अगर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो उसको क्या करेंगे, उसका इंडेक्स, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स पास करेंगे, वो कैरेक्टर एक्सेस हो जाएगा। पूरी स्ट्रिंग हमें एक्सेस करनी है तो हम सिंपली वेरिएबल का नाम लिखेंगे और स्ट्रिंग एक्सेस हो जाएगी। ठीक, अब हर एक कैरेक्टर को इसके एक्सेस करना है तो फॉर लूप लगा के हम बता चुके हैं। फॉर लूप से कैसे करेंगे, फॉर लूप से देख लेते हैं, फॉर लूप से और वाइल लूप से, दोनों से देख लेते हैं स्ट्रिंग को कैसे इटरेट करेंगे। पूरी स्ट्रिंग को अगर इटरेट करना है एक एक कैरेक्टर को, तो फॉर आई इन एक्स, एक्स, क्योंकि x एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम फॉर लूप से इसको इटरेट कर सकते हैं। फॉर लूप की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि वो किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को इटरेट करने का काम करता है। तो क्योंकि स्ट्रिंग एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो इसके एक एक कैरेक्टर को हम इटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट आई, एक्स ऑफ आई, आई कुछ नहीं, एक्स ऑफ आई नहीं लिखेंगे। एक्स ऑफ आई जब लिखते हैं तो इंडेक्स से एक्सेस होता है। अब अगर फॉर लूप से एक्सेस कर रहे हैं तो डायरेक्टली एक एक करेक्टर उठेगा और आई में स्टोर होता जाएगा। एक्स से एक्स करेक्टर उठेगा, आई में स्टोर होगा, प्रिंट करेंगे आई तो डायरेक्ट प्रिंट होगा क्या, वो पर्टिकुलर करेक्टर। इस तरीके से एक एक करेक्टर उठता जाएगा, आई में स्टोर होता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा। एक्स से एक करेक्टर उठेगा, आई में स्टोर होगा, प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट करेक्टर उठेगा, एक्स से आई में स्टोर होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी। इसका आउटपुट देखते हैं। तब देखो हमारा एक एक कैरेक्टर उठा और प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पर एंड इक्वल्स टू हम दे देंगे, एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो क्या होगा, एक एक सॉरी एक ही लाइन में पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर फॉर लूप से हमें करना है तो कैसे करेंगे, वाइल लूप से। तो वाइल के लिए हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स वेरिएबल हम यूज करेंगे आई, वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ एक्स। मतलब हमें कहाँ तक बढ़ाना है आई को, जब तक आई की वैल्यू लेंथ ऑफ एक्स, एक्स से एक कम नहीं हो जाती। तो इसलिए लेस देन लिखा है, इक्वल्स टू लिखेंगे तो इसके बराबर हो जाता। तो इक्वल्स टू नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है और लेंथ ऑफ एक्स माइनस वन तक चलती है। ठीक, तो इसीलिए हमने लिखा लेंथ ऑफ एक्स, क्योंकि लेस देन लगाया तो लेंथ ऑफ एक्स माइनस वन तक ये चलेगा। ठीक, प्रिंट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स ऑफ आई, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट लिखा था आई, यहाँ एक्स ऑफ आई लिखेंगे क्योंकि यहाँ इंडेक्स से हम एक्सेस कर रहे हैं। पहले एक्स ऑफ जीरो होगा, यहाँ पर एक्स ऑफ जीरो प्रिंट होगा, एक्स ऑफ जीरो में एच है, फिर उसके बाद एक आई में हम इंक्रीमेंट करेंगे और वापस यहाँ जाएंगे। आई की वैल्यू इस समय वन हो चुकी होगी, कंडीशन ट्रू, अंदर चलाएगा। एक्स ऑफ आई मतलब एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ वन में क्या पड़ा है ई, तो ई प्रिंट होगा। फिर आई में एक इंक्रीमेंट करेंगे, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी। और इस तरीके से हम पूरी स्ट्रिंग को इटरेट कर सकते हैं। ठीक, ये तरीका हो गया फॉर लूप और वाइल लूप से एक्सेस करने का स्ट्रिंग को। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइस। स्लाइस क्या होता है, ठीक, बेसिकली स्लाइस क्या होता है कि किसी स्ट्रिंग का एक सब पोर्शन होता है, किसी स्ट्रिंग का एक सब पार्ट होता है स्लाइस। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि एक सेब का एक स्लाइस दे दो या आम का एक स्लाइस दे दो। स्लाइस मतलब उसका एक पार्ट दे दो हमें, सेब का एक पार्ट दे दो, ठीक है, एक पीस दे दो हमें। ठीक है, उसी तरीके से स्लाइस स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग का एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है। जैसे अगर हमारी ये कोई ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इतना सेलेक्ट करते हैं तो ये भी क्या है, स्ट्रिंग का एक पार्ट है। ठीक, इतना सेलेक्ट करते हैं, ये भी एक स्ट्रिंग का पार्ट है, तो ये भी एक स्लाइस हो गया। एक स्पेस सेलेक्ट करते हैं तो ये भी एक पार्ट है स्ट्रिंग का, ये भी एक पार्ट है स्ट्रिंग का, तो ये भी एक स्लाइस है। ठीक है, सिंगल का, इवन सिंगल कैरेक्टर को भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग का स्लाइस है। ठीक है, वो भी एक स्ट्रिंग की स्लाइस है। ठीक है, इवन लास्ट कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो वो भी एक स्लाइस है, फर्स्ट कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं वो भी एक स्लाइस है, यहाँ से ई से लेके एल एल ओ तक सेलेक्ट करते हैं तो वो भी एक स्लाइस है, कॉमा सेलेक्ट करते हैं तो वो भी एक स्लाइस है। ठीक है,
अब सवाल पैदा होता है ये स्लाइस करते कैसे हैं, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग अगर हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे स्ट्रिंग स्लाइस, देखते हैं। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का बहुत अच्छा तरीका दिया गया है पाइथन में। हम क्या करते हैं, जिस इंडेक्स हमें स्लाइस करनी है वो इंडेक्स देंगे, एक्स ऑफ वो इंडेक्स देंगे। जैसे हमें सपोज 0 से ही स्लाइस करना है, कहाँ तक, 5 कैरेक्टर स्लाइस करने हैं हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 देंगे, एक्स ऑफ 0, फिर लगाएंगे कोलन, कोलन मतलब डबल डॉट जो होता है उसको कोलन बोलते हैं, ठीक, कोलन। अब कहाँ तक स्लाइस करना है, हमें 5 तक स्लाइस करना है, मतलब ओ तक हमें स्लाइस करना है, ठीक है। तो ओ तक स्लाइस करने के लिए इसकी इंडेक्स पास करेंगे, ओ की इंडेक्स क्या होगी, 5। लेकिन स्ट्रिंग में जब भी हम स्लाइस करते हैं तो एक ज्यादा तक चलते हैं, तो जितना हमें स्लाइस करना है उससे एक ज्यादा इंडेक्स पास करेंगे, क्या पास करेंगे, 6 पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, 0 to 5 स्लाइस करेगा, क्या करेगा, 0 to 5। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आया, हेलो, 6 ज्यादा हो गया, 0 1 2 3 4, 5 तक ही देना था, 5 तक ही देना, इसलिए कॉमा एक एक्स्ट्रा आ गया, 5 तक ही देना था, ठीक। ये आ गया हेलो, ठीक है। सपोज बीच में से हमें स्लाइस करना है, जैसे हमें माई को स्लाइस करना है, तो इसका इंडेक्स देखते हैं क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 से स्टार्ट करेंगे हम और कहाँ तक जाएंगे, 7 8, 7 और 8 स्लाइस करना है, तो एक ज्यादा हम इंडेक्स देंगे, 8 से ज्यादा क्या होगा, 9, 9 दे देंगे, ठीक है। 8 से एक ज्यादा 9, 9, तो यहाँ क्या हो गया, माई स्लाइस हो गया, ठीक है। सपोज हमें ये स्लाइस करना है, मुकुल स्लाइस करना है, ठीक है, नेम स्लाइस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसकी इंडेक्स पास करेंगे और लास्ट इंडेक्स लेंथ ऑफ एक्स, ठीक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 यहाँ डालेंगे, ठीक है। और सपोज 5 कैरेक्टर स्लाइस करने, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, 18 + 5 लिख देंगे, तो जो भी इंडेक्स होगी वो लिखा है, चला आएगा। यहाँ से लेके हमें 5 कैरेक्टर एक्सेस करने, तो पहले इसकी इंडेक्स दे दी और फिर यहाँ से लेके 5 कैरेक्टर की इंडेक्स, और हमें या तो काउंट करके हम यहाँ लिख दें या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 18 + 5, तो ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। क्या आया, मुकुल आ गया, ठीक है, समझ गए। एक तरीका और होता है, अगर आपको लास्ट से स्लाइस करनी है, चीजें लास्ट से पीछे से स्लाइस करनी है, तो यहाँ पर हम लास्ट इंडेक्स, लास्ट में जो करेक्टर होते हैं उनकी इंडेक्सिंग हम नेगेटिव में पास कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था, अगर x इक्वल्स टू ये है, समझने की कोशिश करें, x इक्वल्स टू ये है, अगर x ऑफ हम 2 प्रिंट कराते थे तो यहाँ क्या होता था, सेकंड पोजीशन पे जो करेक्टर है 0 1 2 वो प्रिंट हो जाता था, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट से हमें करना है तो हमें काउंट करना पड़ रहा था, ठीक है, लेकिन हमें पता है चीजें लास्ट में है, तो हम लास्ट से भी इंडेक्सिंग पास कर सकते हैं। इधर से जब इंडेक्सिंग करी जाती है काउंट, तो 0 से इंडेक्सिंग काउंट करी जाती है। जब बैक से हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर निगेटिव में इंडेक्स काउंट करी जाती है, मतलब इधर से 0 1 2 3 4 5 6 है, तो अगर बैक में चलेंगे तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से कहाँ तक चलेगा, माइनस लेंथ तक, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम -1 देते हैं, -1, तो आउटपुट क्या आने वाला है, एल आने वाला। अब की बार जब निगेटिव इंडेक्स हम देंगे तो पीछे से काउंटिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्स देंगे तो आगे से काउंट होती है। अब निगेटिव 0 तो कुछ हो नहीं सकता है, निगेटिव 0 तो होता नहीं, तो इसलिए इंडेक्सिंग पीछे से जो करी जा रही है वो कहाँ से करी जा रही है, -1 से, ठीक। तो जब -1 हम प्रिंट करेंगे तो -1 के लिए क्या आएगा, जो सबसे लास्ट करेक्टर होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, एक स्लाइसिंग करेंगे हम निगेटिव इंडेक्स के साथ। सुशील बताना इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 2 : इसका आउटपुट क्या आएगा, सुशील, यस सर। इसका आउटपुट क्या आएगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा ये,
जीरो से -1। हाँ, तो कहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा? -1। यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? ठीक है, एच और एल। एच से स्टार्ट एल करेगा तक। ना। अब यहाँ पर देखो लास्ट कैरेक्टर नहीं आएगा, क्यों? यस सर। हाँ, लास्ट कैरेक्टर, बस इतना इस चीज को याद रखना, लास्ट एच से यू कैरेक्टर। तक आएगा सर, लास्ट कैरेक्टर स्किप हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक कम तक चलता है, ठीक है, एक कम तक चलता है, इतना याद रखना। तो अगर पूरी स्ट्रिंग स्लाइस करनी है तो हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ क्या करेंगे? लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स -1 तक चलता है, तो x-1 कर दिया हमने, ठीक है। जीरो से, अच्छा, एक कम तक चल रहा है ना, इस वजह से। जैसे इसकी लेंथ क्या है इस समय, देख लेते हैं। लेन ऑफ एक्स 23, ठीक है, 23, मतलब इतने टोटल क्या है? 23। अगर हम यहाँ पर -1 कर देंगे तो क्या चलेगा? 22 तक चलेगा, इसलिए हमें टोटल लेंथ ही पास करनी पड़ेगी, तो हमारी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, ठीक है। मुकुल आ गया, ठीक। या हमें क्या करना है? आधी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हाफ पार्ट में तोड़ना है, तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जितनी भी लेंथ है, लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, और कहां तक जाना है? लेंथ ऑफ एक्स तक जाना है। तो ये क्या करेगा? हमें आधी स्ट्रिंग स्लाइस करके देगा, लेकिन इसको रन कराते हैं पहले, इसको रन कराते हैं। यहाँ पर क्या आया? एरर आ गई, स्लाइस इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करके देता है, ठीक है। और इंडेक्सिंग में फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता, क्या होता है? इंटीजर। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, INT, ठीक है, INT ऑफ लेंथ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। जैसे अगर 22 है, 23 है इसकी लेंथ, तो क्या हो जाएगा? 11 के आसपास, ठीक है, 11, 12, 12, 12 से उठाएगा, ठीक है। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो 12, 12 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा? लेंथ तक जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आधी स्ट्रिंग हम स्लाइस कर सकते हैं, ठीक। और अगर जीरो से लेके आधी तक करनी, इसने क्या किया? आधी से लेके लास्ट तक। अगर हमें स्लाइस करना है शुरू से लेके कहाँ तक? लेंथ ऑफ x/2, तो क्या करेंगे? इंटीजर लेंथ ऑफ x/2, जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? जीरो कॉलन, हाँ, जीरो से लेंथ ऑफ x/2, और फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, तो जीरो से आधी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ स्ट्रिंग का हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। निगेटिव इंडेक्स हम लोगों ने देखा। निगेटिव इंडेक्स क्या करता है? माइनस से प्रिंट करना शुरू करता है, ठीक है, माइनस से शुरू करेगा, -1 से, और कहाँ तक जाएगा? जहां तक हम ले जाना चाहते हैं। जैसे -1 हमने प्रिंट किया था, क्या प्रिंट कर रहा था? एल प्रिंट कर रहा था। -2 प्रिंट करेंगे तो यू प्रिंट करेगा, -3 प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा। इसी तरीके से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, जो जो चीज बताई अभी? निगेटिव इंडेक्स समझ में आया? निगेटिव इंडेक्स, हेलो, निगेटिव इंडेक्स सबको समझ में आ रहा है कि निगेटिव में क्या होगा? इधर से स्टार्ट होगा, जैसे, बस इतना ही हम कहेंगे, इधर से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। निगेटिव में कहाँ से स्टार्ट होता है? -1 से। जैसे इस वाले की इंडेक्स होगी -1, ठीक है, और u की क्या होगी? -2। इसी तरीके से बढ़ता चलेगा, बढ़ता चला, सॉरी, घटता चला जाएगा, ठीक है। इसकी -1, इसकी -2, इसकी -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरीके से होता रहेगा, ठीक है। अब कुछ स्लाइसिंग के अच्छा एग्जांपल ही बताओ, हमें लग रहा समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को। इसकी इंडेक्स क्या होगी ये बताओ, अगर निगेटिव में चलते हैं? -1, -2, -3, -4, -5 होगी, ठीक। तो इसका आउटपुट कन्हैया बताना, -5 से लेके लेन ऑफ एक्स, इसका आउटपुट क्या होगा?
कन्हैया, कन्हैया है नहीं क्या? साहिल बताओ इसका आउटपुट। ये सर बताओ इसका आउटपुट। ये क्या करेगा, -5 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक जाएगा ना। तो -5 कहाँ है, -5 ये है, यस सर जैसे -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 से स्टार्ट करेगा कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ एक्स तक। लेंथ ऑफ एक्स क्या है, इतनी। तो प्रिंट क्या करेगा, इतनी चीज प्रिंट करेगा। ठीक, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा एक एग्जांपल जिससे पूछे वो बताएगा। उज्जवल, उज्जवल इसका आउटपुट बताओ। यस सर इसका आउटपुट बताओ। सर MUKU होगा। MUKU। अच्छा, इसको रन कराते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट, फिर समझने की कोशिश करते हैं। इसका आउटपुट आया एम्प्टी स्ट्रिंग आया है। क्या आया, एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कुछ भी नहीं प्रिंट किया इसने। जब भी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करेंगे तो एक चीज याद रखना है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होती है, किधर से शुरू होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट टू राइट। अगर हम -1 पे, हमने यहाँ पहली इंडेक्स क्या दी है, स्टार्टिंग इंडेक्स दी है -1 दी है, ठीक है। और -1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और हम जाना चाह रहे हैं -5 तक, लेकिन -5 इसके लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। और जब भी स्लाइसिंग होती है बाय डिफॉल्ट कहाँ से होती है, -1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक, सॉरी -1 नहीं, स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट होती है टूवर्ड जाती है किधर, राइट की तरफ, ठीक है। तो -1 से राइट में कुछ है नहीं, तो -1 से जब राइट में कुछ नहीं तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। हम स्लाइसिंग इधर से इधर नहीं करते हैं, किधर से किधर करते हैं, इधर से इधर करते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या आया, एम्प्टी स्ट्रिंग आई है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है क्योंकि ये ट्रिकी है, ट्रिकी क्वेश्चन लोगों को नहीं पता होता है। तो इतना याद रखना, हमेशा स्लाइसिंग जो है किधर से होगी, लेफ्ट से राइट में होती है, ठीक है। अब सपोज हमें राइट टू लेफ्ट करना है, स्लाइसिंग राइट टू लेफ्ट करनी है। इस केस में हम क्या करेंगे, एक और पैरामीटर इसमें पास करेंगे, कॉलन लगाएंगे। जैसे स्टार्टिंग इंडेक्स हमने दे दिया, एंड इंडेक्स हमने दे दिया, और एक और इंडेक्स हम पास करेंगे, क्या, -1। क्या पास करेंगे, -1। अगर हमने यहाँ -1 दे दिया, कॉलन लगा के एक और -1 दे दिया, अब जाके हमारी जो ट्रेवर्सल होगा, जो स्लाइसिंग होगी, वो किधर से किधर हो जाएगी, किधर से किधर, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। ठीक, तो इस केस में क्या होगा हमारा, कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, -5 से एक कम। तो -5 से एक कम क्या है हमारा, u है, तो यहाँ तक प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन। ये चीजें याद रखने वाली हैं, ठीक है, थोड़ी सी ट्रिकी है बट याद रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हम एक, अब कुछ कुछ के आउटपुट बताते जाना, ठीक है, जिससे पूछे वही बताए। अच्छा, उससे पहले एक चीज और हम बता दे, ठीक है, एक चीज और बता दे रहे हैं हम। सपोज ये हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ हम यहाँ से देख सकते हैं, पता नहीं, तो लेंथ प्रिंट करा लेते हैं, लेंथ ऑफ एक्स, स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक, इसको प्रिंट कराते हैं अगर हम, तो यहाँ से हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आई 23।
अब अगर हम लिखेंगे x ऑफ 25, मतलब जितनी लेंथ है उससे ज्यादा इंडेक्स पास करेंगे तो क्या आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आएगा, एरर आएगी क्या, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक, तो कभी भी इंडेक्स से ज्यादा हमें पास नहीं करनी है वैल्यू, ठीक है। स्लाइसिंग केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्लाइसिंग केस में अभी आगे देखते हैं कैसे डिफरेंट होता है। लेकिन अगर इंडेक्स पास एक्सेस कर रहे हैं, सिंगल करेक्टर एक्सेस कर रहे हैं, तो हमेशा इंडेक्स जितनी भी है उसके अंदर ही अंदर देना है। निगेटिव में इंडेक्स दे सकते हो, लेकिन निगेटिव में भी जितना निगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उस स्ट्रिंग में उतना ही देना है, उससे कम नहीं दे देना है। पॉजिटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव में उससे ज्यादा नहीं दे देना है, लेंथ से ज्यादा नहीं दे देना है, ठीक है, इतना चीज याद रखना। ठीक। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। स्लाइसिंग में और क्या क्या नई चीज़ें हैं वो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, हमने एक स्ट्रिंग ले ली है। अगर हम इसका नाम str1 दे देते हैं, हम str1। ठीक, हमने ले ली। अगर str ऑफ 1 के 3 से लेके 11 तक स्लाइस करेंगे तो क्या करेगा, थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करेगा, 11 तक चलेगा। अब 11 जो भी इंडेक्स है वो प्रिंट करेगा। ठीक, ठीक है, कर दिया। अब अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं उसे, स्लाइसिंग के समय स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं और कॉलन के बाद लास्ट इंडेक्स नहीं देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये इस इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा। अगर लास्ट इंडेक्स नहीं दी तो एंड तक स्लाइस करेगा। 5 से स्टार्ट करेगा और एंड तक स्लाइस करेगा। 5 से स्टार्ट किया, एंड तक स्लाइस किया। नेक्स्ट, अगर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हैं, एंड इंडेक्स देते हैं, तो क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, इस इंडेक्स से एक कम तक जाएगा। ठीक है, इस इंडेक्स से एक कम तक। ठीक, नेक्स्ट, अगर हम ना स्टार्टिंग देते हैं ना एंड इंडेक्स देते हैं, इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्लाइस हो जाएगी, पूरी की पूरी। मतलब ना स्टार्ट दिया, अगर नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट 0 होगा, एंड इंडेक्स नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो 0 से लेके लेंथ तक अगर स्लाइस करेंगे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही स्लाइस हो जाएगी। इसको आउटपुट देखते हैं, पूरी पूरी स्ट्रिंग स्लाइस हो गई। ठीक है। निगेटिव में बता ही दिया, निगेटिव में क्या करेगा, ये -1 है, -2, तो -2 पे u है तो u प्रिंट करेगा। ठीक, -5 टू -2 का आउटपुट क्या आएगा, -5 से स्टार्ट करेगा और -2 से एक कम तक। ठीक है, -2 से एक कम तक। ठीक है, MUK। ठीक, निगेटिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि अगर निगेटिव, अगर सपोज इधर से राइट टू लेफ्ट स्लाइस करना है तो उस केस में हम निगेटिव इंडेक्स पास कर देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, -1 से, कहाँ -1 से स्टार्ट करेगा -4 तक। ठीक, अब इधर से इधर स्लाइस कर रहा है तो इधर से इधर ही प्रिंट भी होगा, मतलब पहले L होगा, फिर U होगा, फिर K होगा, फिर U होगा। देखो LUKU इस तरीके से। ठीक, इस तरह -20, अगर -5 से -20 करेंगे तो क्या होगा, -5 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा, 20 देखते हैं किधर होगा। अगर ये 23 है, लेंथ 23 है, तो ये 22 हो गया, ये 21 हो गया, ये क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम स्लाइस क्या कर रहे हैं, -5 से 20 तक, -5 से 20 तक। 20 क्या है, ये है, तो इससे एक कम M, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, M। U हो गया 20, ये माइनस, अच्छा 23 लेंथ है तो ये 22 होगा, तो ये 20 एक लेंथ से एक कम होता है ना, तो 22, 21, 20, तो 20 से एक कम ये हो गया, M और U हो गया। ठीक, ठीक है, इतना समझ गया। अब इसके बाद अगर सपोज हमें अल्टरनेट करेक्टर स्लाइस करने हैं, जैसे हमें पहले स्लाइस करना है H, उसके बाद L आना चाहिए, फिर उसके बाद O आना चाहिए, एक एक स्किप करने हैं करेक्टर। तो जैसे यहाँ पर हम लास्ट में पैरामीटर पास करते हैं -1, उसी तरीके से पास करेंगे क्या, 2 पास करेंगे, तो 0 से 18 तक वो पहले स्लाइस करेगा, उसमें से अल्टरनेटिव करेक्टर छांट देगा। देखो जो थर्ड पोजीशन पे है वो दो काम करता है, एक तो इंक्रीमेंट बाई करता है, ये बेसिकली है इंक्रीमेंट बाई ही है। ये तो हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड इंडेक्स और इंक्रीमेंट बाई।
इंक्रीमेंट बाई, अगर यहाँ पर -1 दे देंगे तो इंक्रीमेंट बाई की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट बाई हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा ही प्रिंट करने लगेगा। इंक्रीमेंट बाई देंगे तो एक एक करेक्टर जितना हम इंक्रीमेंट बाई करेंगे उतने से वो इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको एग्जीक्यूट कराते हैं फिर देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा। 0 से 18 तक पहले पूरी स्लाइस कर लेगा, फिर पहला करेक्टर प्रिंट करेगा, फिर क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स छोड़ेगा, सेकंड, फिर थर्ड छोड़ेगा, फोर्थ इंडेक्स, इस तरीके से प्रिंट कर देगा। ठीक है, पहले एच किया, ई छोड़ा, एल किया, फिर ओ किया, फिर कॉमा छोड़ा, स्पेस किया, इस तरीके से एक एक करेक्टर छोड़ छोड़ के प्रिंट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से निगेटिव में अगर -2 देंगे तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट, सॉरी 20 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, जैसे 22, 21, 20 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 कम तक इधर तक जाएगा। और क्या करेगा, दो दो एक एक करेक्टर छोड़ के, मतलब के, फिर एम, फिर एस, इस तरीके से एक एक करेक्टर छोड़ छोड़ के प्रिंट करेगा। ठीक है, के एम एस स्पेस, इस तरीके से सारी चीज। ठीक, अब इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ये जो हमारा -1 इंडेक्स है, इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। देखते हैं इस एग्जांपल से। अगर सपोज हमने लिखा कि ये लिखा, ठीक, तो क्या होगा, ये पूरी स्ट्रिंग को स्लाइस कर देगा। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग को स्लाइस कर देगा। अब कॉलन लगा के अगर -1 लिखते हैं तो क्या करेगा, ये राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करेगा, मतलब अब क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा वो स्लाइसिंग करना, और कहाँ तक जाएगा, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग ही हमने स्लाइस कर रखी है कॉलन कॉलन देके, तो ये क्या करेगा, इधर से इधर ट्रेवर्स करेगा। तो मतलब क्या कर देगा, ये स्ट्रिंग को जस्ट उल्टा कर देगा। क्या कर देगा, देखो इसका आउटपुट देखते हैं, क्या कर दिया इसने, रिवर्स कर दिया, मतलब एल यू के यू, इस तरीके से पूरा पूरा रिवर्स। तो एक सिंगल लाइन में, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन में हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन से। ठीक, समझ गए। अब यहां तक अगर किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये कॉलन कॉलन समझ में आया। अगर हम स्ट्रिंग का नाम कॉलन कॉलन -1 देते हैं तो क्या होगा, इधर से स्टार्ट करेगा और इधर की तरफ चलेगा। अगर यहाँ इंडेक्सिंग नहीं दी तो -1 से स्टार्ट करके 0 तक चलेगा और पूरा पूरा स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में क्या कर देगा, स्लाइस कर देगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल चेक करना है, अगर कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक्स में हम कोई एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग चाहे आप लेफ्ट से पढ़ें चाहे राइट से पढ़ें, तो क्या होता है वो, मतलब चाहे लेफ्ट से पढ़ें चाहे राइट से पढ़ें, दोनों एक समान होगा। जैसे क्या, जैसे मैम, मैम, ठीक है, चाहे इधर से पढ़ो तो भी मैम आएगा, इधर से पढ़ो तो भी मैम आएगा। ठीक है, दोनों केस में मैम आएगा। ठीक, कोई बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे कुछ भी रैंडम ले ले रहे हैं, याद नहीं आ रही इस समय, कुछ भी, मैडम ही, मैडम ही, ठीक है। ठीक, तो इसमें भी चाहे इधर से पढ़ो तो भी वही आएगा, इधर से पढ़ो तो भी वही आएगा। ठीक है, ये पैलिंड्रोम होती है। अगर हमें चेक करना है कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, एक बार सीधे पढ़ेंगे और एक बार उल्टा पढ़ेंगे, और अगर दोनों का जो प्रोनाउंस आ रहा है सेम आ रहा है तो वो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज नहीं। अब कंप्यूटर कैसे करेगा, इधर से एक एक करेक्टर ट्रेवर्स करेगा, इधर से एक एक करेक्टर ट्रेवर्स करेगा, दोनों तरफ से करेक्टर सेम मिल रहे हैं, तो भाई कह देंगे पैलिंड्रोम है। ठीक, मतलब क्या, इसका पहले एक फुल कोड लिखते हैं, उसके बाद हम इसका यूज करके चलो इसका यूज करके पहले कर लेते हैं। क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन का कोड लिखेंगे, इफ x इक्वल्स टू x ऑफ कोलन कोलन -1, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम। ठीक है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक, सिर्फ एक लाइन में हम इस कोड को लिख सकते हैं। ठीक, अब सपोज यहाँ पर हम स्ट्रिंग चेंज कर दे रहे हैं, तो सपोज यहाँ पर दे रहे हैं एस, तो अब नहीं है पैलिंड्रोम, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से एक लाइन में हम स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक,
अच्छा, इसका फुल कोड लिख के आना है। इसका इसका यूज किए बिना स्ट्रिंग को चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो इस केस के लिए इस चीज के लिए कैसे कोड करेंगे, वाइल लूप लगा के या फॉर लूप लगा के। ये कोड तुम लोग अब असाइनमेंट में है, असाइनमेंट में करके आओगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बस एक चीज और देख लेते हैं, स्ट्रिंग डिलीशन देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, आज छोड़ देंगे, ठीक है। स्ट्रिंग का डिलीशन, डिलीशन होता है कि नहीं होता है, ठीक। हमने दो चीज अभी तक देखी है। एक तो देख लिया एक्सेस कैसे करते हैं, वो देख लिया। स्लाइस कैसे करते हैं वो देख लिया, ठीक है। स्लाइसिंग में जितने ऑप्शन थे सब देख लिया हमने, ठीक। अब डिलीशन देखते हैं कि अगर कोई ये करेक्टर डिलीट करना चाहे अगर स्ट्रिंग से, तो क्या वो डिलीट हो सकता है। देखते हैं। हमने लिखा str1 इक्वल्स टू, सपोज एक स्ट्रिंग में हमने ले लिया कुछ हमने ये पूरी स्ट्रिंग ले ली। सपोज अगर हम s डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर s डिलीट करना या इज इट पूरा डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। डिलीशन का कोई ऑप्शन है हमारे पास। एक कीवर्ड हमने बताया था डिलीट, डेल डेल बताया था जब हम बेसिक सिंटेक्स पढ़ रहे थे पाइथन के। वो क्या करता है, किसी वेरिएबल को डिलीट करने का काम करता है। क्या करता है, किसी वेरिएबल को डिलीट करने का काम। जैसे अगर ये वेरिएबल है, हम इसको क्रिएट करते हैं, इसको डिलीट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे str1। अभी देखो यहाँ str1 दिखा रहा है वेरिएबल विंडो में। जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे str1 गायब हो जाएगा मेमोरी से, डिलीट वेर सॉरी str1 डिलीट हो गया यहाँ से। तो अब देखते हैं क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं str ऑफ, सपोज इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम बस चेक करेंगे। 8 to 10 मतलब इतनी स्लाइस करके इतना डिलीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। का आउटपुट हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, str ऑब्जेक्ट इज नॉट सपोर्टेड आइटम डिलीशन। मतलब हम अगर कोई एक स्ट्रिंग हमने डिफाइन कर दी तो उसमें से हम कोई कैरेक्टर डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, सॉरी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है ये देख लेते हैं। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो कि अगर हमने कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। जैसे हमने किसी एक वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग असाइन कर दी, अब उस स्ट्रिंग में अगर हम कोई चेंजेस कर पा रहे हैं, डायरेक्टली चेंजेस कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब उसमें कोई एलिमेंट को अपडेट कर पा रहे हैं या किसी एलिमेंट को हम डिलीट कर पा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर, जैसे हमारी ये स्ट्रिंग है मैडम था, सपोज यहाँ पर मैडम, हम यहाँ पर अगर किसी भी तरीके से इसको अपडेट कर पा रहे हैं, डी को सपोज अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अगर अपडेट कर ले रहे हैं तो वो म्यूटेबल हो जाएगा, नहीं कर पा रहे हैं तो वो इम्यूटेबल होगा। देखते हैं इसको अपडेट कर पा रहे हैं कि नहीं। एक्स ऑफ क्या, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे हम क्या डालना चाहते हैं, सपोज कोई और करेक्टर डालना चाहते हैं, सपोज ए ही डालना चाहते हैं। तो देखते हैं ये रन करता है हमारा एक्स में, ठीक है। नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, कि अगर कोई भी ऐसा डेटा टाइप जिसमें हम चेंजेस कर पा रहे हैं डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा म्यूटेबल टाइप का। और जिसमें चेंज नहीं कर पा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इम्यूटेबल टाइप का हो जाएगा। तो स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। उसमें अगर अगर हमने एक बार भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया तो उसमें हम चेंजेस इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिलीशन अपडेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्ट्रिंग को स्लाइस करके डिलीट करने का काम कर रहे थे तो डिलीट नहीं हुआ। इवन सिंगल कैरेक्टर भी अगर डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। तो इस केस में भी ये क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है। चाहे आप अपडेट करना चाह रहे हो तो भी नहीं हो रहा है, डिलीट करना चाह रहे हो तो भी नहीं हो रहा है, स्लाइस से डिलीट कर रहे हो तो भी नहीं हो रहा है, इवन सिंगल कैरेक्टर से कर रहे हो डिलीट तो भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, एक बार डिफाइन हो गई तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आप कोड करके चीजों को कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे आगे आगे आने वाली क्लास में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि इंडेक्स के थ्रू हम डिलीशन परफॉर्म नहीं कर सकते या अपडेशन परफॉर्म
नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक, तो डिलीट हम इस तरीके से नहीं कर सकते। पूरी स्ट्रिंग डिलीट करनी हो, पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी डिलीट, लेकिन कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर डिलीट करना हो या सब स्ट्रिंग डिलीट करनी हो तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल 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 तो छुट्टी रहेगी, संडे है। परसों हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग की नेक्स्ट सॉरी स्ट्रिंग के मेथड्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो उसको कोई मिस मत करना। जितने भी मेथड्स हैं 40 मेथड्स हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई छोड़ने लायक नहीं है। तो जितनी देर क्लास चलेगी सब लोग रहना। ठीक है, 2 दिन में भी 2 दिन चलेगी क्लास। ठीक, तो 2 दिन कंटिन्यू रहना। ठीक है, एब्सेंट मत होना। ठीक है, असाइनमेंट करके मुझे भेज देना, जितने भी असाइनमेंट दिए हैं हमने वो असाइनमेंट करके भेज देना। आज की ये वीडियो हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ठीक है, तो जो लोग नहीं आए उन्हें सेंड कर देना। ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक है, ओके।